नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। आजाद नगर पुलिस ने चोरी के संदेह में गर्भवती महिला को बंद कर किया टॉर्चर। और रॉबर्ट वाड्रा पर शहर के अधिवक्ताओं में छिड़ी बहस। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य पारा शिक्षक समन्वय समिति ने स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने और शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम का सर्वनाश करने के लिए हवन किया। साथ ही अपने आंदोलन को और उग्र करने की धमकी दी है। झारखंड राज्य पारा शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले पारा शिक्षक 43 दिन से आंदोलन चला रहे हैं। वे स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अपने आंदोलन को धार देने के लिए जिला के पारा शिक्षकों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने यज्ञ हवन के माध्यम से राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान पारा शिक्षकों ने राज्य शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम का तस्वीर में यज्ञ हवन में डालकर अपना विरोध भी जताया। आज हम लोग हड़ताल पे 43वें दिन पर हैं। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए सरकार की सद्बुद्धि, झारखंड की खुशहाली के लिए हम लोग ये यज्ञ का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि हो, शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि हो, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, सुदेश महतो, हेमंत सोरेन की सद्बुद्धि आए। इसलिए हम लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था पूरा चरमरा गई है। किस लिए बैजनाथ राम का, किस लिए हवन, किस लिए? सद्बुद्धि के लिए ताकि लोग हम लोगों को अस्थायी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग आज 38वें दिन, 47वें दिन हम लोग हड़ताल पर है, लेकिन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और कैबिनेट पर भी हम लोग का बात नहीं। लेकिन सद्बुद्धि की जगह आप लोग सर्वनाश वहाँ दिया है। बैजनाथ राम का सर्वनाश हो, आंदोलन आगे और बढ़ेगा, गुस्सा आप लोगों का बढ़ रहा है। जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा होगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा। और उधर आजाद नगर पुलिस ने चोरी के आरोप में 7 माह की गर्भवती महिला जवाहर नगर निवासी रुखसाना प्रवीण को 4 दिनों तक थाने में रखा और उसे प्रताड़ित कर मानवता को शर्मसार किया। मानगो की रहने वाली 7 माह की गर्भवती रुखसाना प्रवीण ने बताया है कि वह सेवानिवृत्त डीएसपी के घर में नौकरानी का काम करती है। डीएसपी के घर से सोने की बाली चोरी हो गई थी। तब डीएसपी ने आजाद नगर थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। तब पुलिस ने उसे 4 दिन पूर्व गिरफ्तार करवा लिया और उसे हाजत के बगल में जमीन पर रखा गया। पूछताछ व जुर्म कबूल नहीं करने पर 4 दिनों तक टॉर्चर किया गया। उसे घर वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता था। वह 7 माह की गर्भवती है। जब पुलिस की टॉर्चर से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तब आजाद नगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वह किसी तरह अपने घर पहुंची तो घर वालों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। और उसका दिमाग है, हमसे पूछे तो हम बोले नहीं, हम नहीं पाए हैं। फिर बोले हाँ, हम चश्मा का डिब्बा में रखे थे, यहीं पे रखे थे। हम बोले हम नहीं बता सकते। उसके बाद में फिर बात खत्म हुई है। फिर एक दिन हम अपने घर में थे तो अचानक मेरे घर में मतलब 3 पुलिस भेज दिए। बोले कि तुम सामान लिए है, ला करके दो। तो हम बोले हम तो लिए नहीं है, मेरा घर आप लोग देख लीजिए। तो घर तो देखे नहीं। फिर दूसरे दिन हम बोले कि तुम मतलब काम जैसे करती वैसे ही काम करो, लेकिन सामान ला के दो। तो हम काम में गए। हम सामान लिए नहीं है तो कहाँ से देंगे। उसके बाद में हमको वहाँ से बहुत दिन पहले से घर खाली करने बोला गया था। बहुत पानी नहीं गिरता था, मकान मालिक को घर चाहिए था, तो हमको घर मिला तो हम खाली कर दिए। तो दूसरी जगह जब हम गए एक दिन, अचानक से 10:30 बजे रात में एक गाड़ी पूरा पुलिस मेरे घर आ गई। ये आजाद नगर थाना से आने के बाद में जो पूरा मेरे बोले कि गोदरेज किसका है, खोल दो। हम खोल दिए। बोले लॉकर खोलो, खोल दिए। पूरा मेरे घर का मतलब पूरा सामान फेंक फाक कर करेंगे, कुछ नहीं मिला। तो फिर हमको उठा के ले जाने के बाद में वहाँ मतलब 4 दिन रखने के बाद में मारे, इतना मारे
जूता पहन के पैर से मारा। गाली तो इस कदर की मत पूछिए, हम गंदा गंदा गाली, इतना गंदा गंदा गाली। और उसके मेरी अम्मी रहती थी साथ में, इनको एकदम अंदर भगा देते थे, तुम अंदर रहो। और किसी को बताने से बोलते थे तुम बताओ मत, क्यों बताएंगे। क्योंकि आज उसके बाद में आज हम मतलब आपको कहाँ रखा गया था? बस ऐसे ही लॉकर के बाहर में जहाँ लोग बैठते हैं ना, बस एक 2 सोफा रखा हुआ वहीं पे दरवाजा के सामने, दरवाजा के सामने जमीन में। आप गर्भवती जी, कितना महीना था? 7 महीने। हम लोग को पता था? हाँ पता था सर। और आज रात ही से हमको बहुत तकलीफ, बीमार हो गई, चोट लग गया, उसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ। और उधर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा 3 वर्ष में 50 लाख रुपए की संपत्ति को 300 करोड़ रुपए कमाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट देते हुए जांच कराने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर शहर के अधिवक्ताओं में बहस छिड़ गई है। अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह में फंसे उद्योगपति राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूरे देश में जुबानी जंग छिड़ गई है। श्री वाड्रा ने अवैध तरीके से 300 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का क्लीन चिट मिलने से शहर के अधिवक्ताओं में भी बहस छिड़ गई है। कानून के जानकारों में भी एक मत नहीं बन पाया है। आइए हम आपको कुछ अधिवक्ताओं के विचार से अपने दर्शकों को अवगत कराते हैं। कोई कानून नहीं है, आप ऐसा लोग स्वतंत्र हैं। कोई भी अगर किसी के खिलाफ अगर ये लगाता है, ब्लेम लगाता है, तो उसको या तो कोर्ट के न्यायालय के सनद में रहना चाहिए, तब जाकर के उस पर न्यायालय एक्शन लेगा। जैसे यहाँ पर भी जो जांच का मुद्दा होता है, तो अगर सीबीआई जांच कराना चाहता है तो उसमें PIL फाइल करता है लोग। आप देखे होंगे यहाँ हाई कोर्ट में भी जितने नेता के करीब मधु कोड़ा वगैरह के खिलाफ लोग जो गए तो PIL फाइल किया गया, उसके बाद CBI जांच का आदेश हुआ। व्यक्ति अगर कोई संपत्ति अर्जित करता है और प्रॉपर ढंग से सरकार के इनकम टैक्स को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत देता है और वो अपने सारे संपत्ति को शो करता है अगर डिपार्टमेंट को, आयकर विभाग को, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और वे सारे अपने संपत्ति को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो विभाग है उसके समक्ष रखा है, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार का आरोप जो उसके द्वारा लगाई जा रही है वो गलत है और दुर्भावना से ग्रसित अगर किसी व्यक्ति को कानून में फंसाने का काम किया जाता है। कानूनी दायरा बनता है, चाहे वो किसी के दामाद हो। ये 300 करोड़ रुपया अर्जित करने का मामला आया है, कम से कम इसमें तो गवर्नमेंट को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए और उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही जो भी रिपोर्ट आए उसके आधार पर इनको अगर दोषी है तो इन पर टैक्स डिपार्टमेंट के आधार पर इन पर टैक्स पे करने के लिए कहा जाए। अगर निर्दोष है तो फिर उसी के लिए क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है, करोड़ रुपया अगर 3 साल में अर्जित किया है तो कहाँ से अर्जित किया है, ये प्रॉपर जांच का विषय है। कोई भी घोटाला होता है वह बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। जब क्रिमिनल ऑफेंस में आता है तो कानून से बाहर कैसे हो सकता है? चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे कोल घोटाला हो, जो भी हो, तो लाखों करोड़ों हजार करोड़ घोटाला है। तो 300 करोड़ तो बहुत छोटा मोटा घोटाला है जो रॉबर्ट के नाम से आ रहा है। और UPA सरकार पर ही इतना चार्ज है कि 10 साल के 8 साल के अंदर में लोगों ने कितना लाख करोड़ घोटाला किया है। तो बिल्कुल ही कानून के दायरे में इस पर FIR होना चाहिए। CBI FIR की है बहुत से मामलों में। तो यदि 300 करोड़ घोटाला, 3 करोड़ घोटाला या 3 रुपये घोटाला, क्रिमिनल ऑफेंस। स्पेसिफिक एलिगेशन जब तक आप किसी पर विथ एविडेंस नहीं दीजिएगा तब तक किसी पर अगर बयान दे देने से और अखबार में छपवा देने से कोई चोर तो नहीं हो सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ एविडेंस भी आपको देना हो। आप एविडेंस दे नहीं रहे हैं। आप करें DLF कंपनी के साथ इनका तालमेल है और इतना घोटाला इन्होंने किया। भाई बिजनेस करना कोई अपराध तो नहीं है। अगर वो बिजनेस करके कुछ पैसा अर्जित किया है इसमें कोई अपराध मैं नहीं मानता उसको। और अगर ऐसा है तो केजरीवाल इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं, उनको इनकम टैक्स में जाना चाहिए, वहाँ क्या रिटर्न फाइल किया उनको देखना चाहिए। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झामुमो जिला कमेटी ने परसूडी स्थित हितकू पंचायत में विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिए करंडी विद्युत कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और एक सप्ताह में बिजली तार ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने पर विद्युत कार्यालय में पदाधिकारियों को बंधक बनाने की धमकी दी है। मोर्चा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी है और हितकू पंचायत के मुखिया जी है और साथ में ऊपर टोला समाज उपड़ी और हितकू पंचायत के टोटल ग्रामीणों ने आज बिजली विभाग पर धरना प्रदर्शन इसलिए दिया कि विगत ये लोग 1/12/2011 को बिजली विभाग को आवेदन दिया था हरर गुट्टू के समस्या को लेकर और 2/5/2012 को हितकू पंचायत में कम से कम 5-6 गांव है जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और अभी तक बिजली विभाग वहां के लोगों को खंबा तार और ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया है। तो हम समझते हैं कि बिजली विभाग यहाँ करंडी से हितकू 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आज हम लोग का भारत देश आजाद हो गया लेकिन आज तक 2 किलोमीटर तक का जो गांव है उसको बिजली विभाग से नहीं जोड़ा गया है। और उधर पिछले 5 दिनों से जमशेदपुर में रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत स्वयंसेवकों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाकर चले गए। जाने से पूर्व शहरवासियों को पड़ोसी राज्य चीन पाक से होने वाले खतरे से भी आगाह कराते गए। वे श्री भागवत सरायकेला खरसवा मार्ग से होते हुए गए। उनको विदा करने में अनेक गणमान्य लोग शामिल थे। कुशल मंगल
और पसुडी स्थित सदर अस्पताल को शुरू कराने के लिए झाविमो जमशेदपुर महानगर कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी के बीच नेताओं ने धमकी दी है कि अस्पताल को जल्द शुरू नहीं किया गया तो वे सिविल सर्जन कार्यालय में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलाएंगे। सदर अस्पताल पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार है। 4 करोड़ के लगभग लागत से यह सदर अस्पताल बनकर तैयार है। 1 करोड़ का बेड, अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन खरीद के रखा गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता और लापरवाही के चलते यह अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो सका है। हम लोगों ने इसको चालू कराने के लिए पिछले 30 तारीख को 1 दिवसीय धरना अस्पताल परिसर में दिया था। आज हम लोगों ने अस्पताल को अविलंब चालू करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का पुतला झारखंड विकास मोर्चा की ओर से फूंका गया है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन पूर्वी सिंहभूम यदि इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं तो 15 अक्टूबर को हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे। सिविल सर्जन कार्यालय में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करेंगे। और उधर टाटा नगर रेलवे परिसर में 15 सूत्री मांग को लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन चक्रधरपुर डिवीजन ने धरना दिया। यह धरना AIRF के आह्वान पर किया गया था, जिसमें पुराने पेंशन स्कीम चालू कराने और नए स्कीम को बंद कराने तथा एम्प्लॉय सन को नौकरी देने सहित अन्य मांगे मांगी गई थी। 15 मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं AIRF के आह्वान पर। मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लोगों को लागू करे, न्यू पेंशन स्कीम जो चलाया है उसको विड्रा करे सरकार, और मेन मांग यही है। और दूसरी मांग और है, ऐसे 15 सब में नहीं मांग है। दूसरी मांग है कि एम्प्लॉय के बच्चे को पहले एक को नौकरी दी जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से ये सिस्टम बंद कर दी गई है। हम लोग का डिमांड है कि हर रेलवे एम्प्लॉय के एक बच्चे को कम से कम नौकरी दिया जाए, उसको फिर से बहाल किया जाए। आपको टेक्नीशियन 1 और 2 को A ग्रेड किया जाए, रनिंग स्टाफ के माइलेज में बढ़ोतरी किया जाए और उसके अनुसार 25% लोगों को माइलेज दिया जाए। और उधर विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की है। मांग नहीं पूरी होने पर विहिप नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध करने की धमकी दी है। दीपक शर्मा, विभाग गोरक्षा प्रमुख। अभी ऐसा है कि हम लोग एक मांग पत्र डीसी और SP को देने जा रहे हैं। उसमें गोरक्षा अधिनियम यानी गोरक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। गो हत्या रोकना है उसमें, लेकिन अभी तक इस पर कानून को सही रूप से लागू नहीं किया गया है। देश ही नहीं, झारखंड में करीब हजारों गायें भी कटती है और तस्करी होती है उनका। तो इसलिए हम लोग ये मांग पत्र दे रहे हैं कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर।
ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 440 वोल्ट करंट की चपेट में आने से डुमरिया घोलाबेड़ा निवासी राधोनाथो सुरेन बुरी तरह झुलस गया। वह चालू लाइन में ट्रांसफार्मर से तार जोड़ने का काम कर रहा था। राधोनाथ ने बताया कि उनके गांव में 2 दिनों से करंट नहीं थी, जिससे लोग परेशान थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उसने चलती लाइन में रात 8 बजे तार जोड़ने गया। वहीं तार जोड़ने के क्रम में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गया। यह सूचना गाँव वालों ने परिवार वालों को दी। ये सूचना मिलते ही उन लोगों ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। कैसे लगा है? इलेक्ट्रिक से। क्या कर रहा था? बना रहा था। कितना वोल्ट में काम कर रहा था? 440। घर में काम कर रहा था? हाँ, बाहर में, जो गांव में। तो बिजली मिस्त्री आप? नहीं जल रहा है ना, उसी के चलते हम बना रहे हैं। क्या ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर काम कर रहे थे। उधर बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सिविल सर्जन आदेश पर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के कलाकारों द्वारा एमजीएम अस्पताल के सामने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों को जनसंख्या रोकने के तरीके बताए गए, जिसमें गर्भ निरोधक दवा, कृत्रिम तरीके व नसबंदी के बारे में बताया गया। इस नाटक में कलाकारों ने ये भी बताया कि जो पुरुष नसबंदी कराएगा उसे सरकार की ओर से 250 रूपये की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। जी, ये एक नुक्कड़ नाटक है। जगहों पे दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है और साथ ही साथ परिवार जैसा कि बहुत बढ़ चुका है। जहाँ उसी को रोकने के लिए, उसको या रोकथाम करने के लिए ये नुक्कड़ नाटक, यानी हम लोग जगहों पर नुक्कड़ नाटक दिखा रहे हैं। ये हो रहा है सिविल सर्जन विभाग की ओर से। और आपकी राशि क्या कहती है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, शरद ऋतु, आश्विन कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, दिन बुधवार। मुख्य नक्षत्र होगा दिन 10:45 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। आमदनी के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आज घर में कुछ झगड़े झंझट आदि के योग भी बनेंगे, तो आप वाणी पर संयम रखें और सहजता का परिचय देंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन विशेष करके पुष्य नक्षत्र आपके लाभप्रद होगा। सिद्धि के भी आपके लिए बड़े अच्छे मौके प्राप्त होंगे, तो आप अपनी इष्ट देव की आराधना प्रातः काल करना ना भूलें। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज तो आपका ही दिन है। बड़े ही उत्सव और मंगलमय जीवन व्यतीत होगा। आज आपका घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके पितर भी रहेंगे प्रसन्न और इष्ट मित्रों के साथ आपके सारे कार्य बनेगा। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। आज के दिन व्यवसायी गण विशेष खुशहाल रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें प्रातः काल से ही व्यवधान उत्पन्न होगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। इष्ट मित्र भी आपसे नाराज हो सकते हैं। पति पत्नी में भी अनबन के योग बन रहे हैं। सिंह राशि,
मालिक सूर्य। बड़े ही सहज होंगे आप, मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्पन्न होंगे योग। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है और साथ ही साथ आज गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि के योग के द्वारा ही धनागम के आज उत्पन्न होंगे योग और वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको होगी मान सम्मान की प्राप्ति। नवी योजना आपकी सफल होने जा रही है। वाहन सुख आपके लिए है और हाँ, आज आपके बहुत दिन से बिछड़े मित्र भी मिलेंगे जिससे आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। वाहन सुख आपके लिए सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होंगे जिससे आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आज के दिन विद्यार्थीगण खुशहाल होंगे और विद्याध्ययन में रत तो रहेंगे ही। आज आपको मान सम्मान के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। सहज ही आपके कार्य आज बनते जाएंगे। विद्यार्थीगण आज के दिन बहुत खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज पर्च लहराएंगे व्यवसायीगण। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए आज मानहानि के योग बन रहे हैं। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। आज आप प्रातः काल से ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आप तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करेंगे। साथ ही साथ अपने बाल बच्चों के लिए धार्मिक यात्रा किसी मंदिर आदि में भी आप जा सकते हैं। खुशगवार नजर आएंगे। प्रातः काल से ही इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आज आपको वाहन से सजग रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय आप मोबाइल आदि का प्रयोग कदापि न करें, अन्यथा आज चोट चपेट लगने के भय के योग पर हैं और घर में छोटे मोटे झगड़े झंझट से आज आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आप सहजता का आज परिचय दें। क्रोध और वाणी पर आप संयम बरतें। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आज आप पर शत्रु भारी पड़ सकते हैं। इष्ट मित्र भी आज आपसे बिछड़ सकते हैं। तो आज प्रातः काल उठ करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। सारे व्यवधान दूर हो जाएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्पन्न होंगे योग। लेकिन वाहन से आपको सजग रहने की आवश्यकता है। शनि महाराज को आप प्रसन्न करके रखें। आपके सारे कार्य अवश्य बनते जाएंगे। हनुमान जी की आराधना आपके लिए लाभप्रद होगा और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। आजाद नगर पुलिस ने चोरी के संदेह में गर्भवती महिला को बंद कर किया टॉर्चर। और रॉबर्ट वाड्रा पर शहर के अधिवक्ताओं में छिड़ी बहस। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।